कैलाश पर्वत, एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया। हम सभी जानते हैं कि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। एक ऐसा तांत्रिक भी था जो कैलाश पर्वत पर चढ़ने में सफल रहा, और वही तांत्रिक पहला और आखिरी व्यक्ति है जो कैलाश पर्वत पर चढ़ा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तिब्बत के एक खूंखार तांत्रिक के बारे में, जिसने 80 लोगों की हत्या की, एक पूरे गांव को बर्बाद कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी वह कैलाश पर्वत जैसे पवित्र स्थान पर चढ़ने में सक्षम रहा। जब यह तांत्रिक कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचकर वापस नीचे आया तो इसने कैलाश पर्वत के रहस्य के बारे में ऐसा कुछ बताया जिससे आज भी लोग उसे तिब्बत में भगवान के रूप में मानते हैं। और उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटी कि वे खूंखार तांत्रिक एक पूजनीय संत बन जाता है। यह कहानी है मिलारेपा की। आज हम मिलारेपा के जिंदगी के सच के बारे में बताएंगे कि कैसे मिलारेपा एक तांत्रिक बना, कैसे उसने 80 लोगों को मारा, फिर कैसे उसे पूजनीय संत का दर्जा मिला, उसने कैलाश पर्वत पर क्या देखा, और कैसे आखिर में मिलारेपा की मौत हुई। दोस्तों, 11वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में तिब्बत के दक्षिणी भाग में स्थित एक गांव में थोपन नाम के लड़के का जन्म हुआ था, जिसे हम मिलारेपा के नाम से जानते हैं। मिलारेपा का बचपन आराम और प्रेम से भरा था। वे अपने परिवार का इकलौता पुत्र था। उन्हें हर खुशी मिली। उनके साथ उनकी छोटी बहन भी थी, और परिवार का जीवन बिल्कुल खुशियों से बीत रहा था। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी समय एक जैसा नहीं रहता, और ऐसा ही हुआ मिलारेपा के साथ। जब मिलारेपा केवल 7 साल के थे तो उनके पिता की अचानक मौत हो गई। इस मृत्यु ने परिवार को आर्थिक और भावनात्मक रूप से हिला कर रख दिया। अंतिम समय में उनके पिता ने एक वसीयत तैयार की थी, जिसमें यह लिखा हुआ था कि मिलारेपा जब तक बड़े नहीं होते तब तक उनके चाचा और चाची मिलकर उनकी देखभाल करेंगे। यह वसीयत इस उम्मीद से लिखी गई थी कि उनके जाने के बाद उनके परिवार को कोई कठिनाई ना हो। लेकिन उनके पिता की मृत्यु के तुरंत बाद ही हालात पूरी तरह से बदल गए। मिलारेपा के चाचा और चाची, जो पहले अच्छे संबंधों का दिखावा किया करते थे, अब वे बदल चुके थे। उन्होंने उनकी पूरी संपत्ति पर अपना अधिकार कर लिया था, और मिलारेपा की माँ और उनकी बहन से नौकरों की तरह काम करवाने लगे। जो घर कभी उन्हें अपना लगता था, अब वे उनके लिए जेल बन चुका था। उनका जीवन सम्मान से गिरकर अपमान और गरीबी में बदल चुका था। मिलारेपा की माँ, जो कभी एक सम्मानित महिला थी, अब अपमान और कष्ट सहने पर मजबूर हो गई थी। उनका मन बदले की भावना से भर चुका था। उन्होंने बार बार अपनी संपत्ति वापस लेने की कोशिश की, लेकिन वे हर बार नाकाम रहे। गांव के लोग इस अन्याय को चुपचाप देख रहे थे, और अंत में मिलारेपा की मां ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने मिलारेपा से कहा, लगता है हम अपनी संपत्ति वापस नहीं पा सकते, लेकिन हम उनसे बदला तो ले सकते हैं, हम उन्हें बर्बाद तो कर सकते हैं। यह शब्द मिलारेपा की जिंदगी बदलने वाले थे। बदले की भावना उनके मन में गहराई तक समा चुकी थी। उनकी मां की आज्ञा का पालन करते हुए मिलारेपा ने तांत्रिक विद्या सीखने का निर्णय लिया। वह इसी तलाश में एक गुरु से मिले। उनके आखिरी गुरु थे युंगडो, एक भयानक तांत्रिक जिनकी शक्तियां अद्भुत मानी जाती थी। युंगडो से मिलारेपा ने तांत्रिक विद्या को ग्रहण किया। उनके जीवन का बस एक ही उद्देश्य था, बदला। और इस बदले ने उन्हें मौत का मंत्र सीखने की राह पर धकेल दिया। दोस्तों, मौत का मंत्र वह मंत्र था जिसे सीखने के बाद मिलारेपा अपने दुश्मनों के बिना सामने आए हुए उन्हें मार सकता था। उन्होंने प्राकृतिक शक्तियों पर नियंत्रण करना भी सीख लिया, विशेषकर ओलावृष्टि का आह्वान करना। और इस विद्या का प्रयोग उन्होंने अपने चाचा और चाची के गांव में किया, जहां भारी ओलावृष्टि ने पूरे गांव की फसल तबाह कर दी। गांव के लोग भयभीत थे। उन्हें समझ में आ गया था कि यह आपदा कहां से आई है। मिलारेपा की यह पहली विजय थी, लेकिन वह अब रुकने वाला नहीं था। इसके बाद वे दिन आया जब मिलारेपा ने बदले के सबसे भयानक रूप को धारण कर लिया। उनके चाचा के बेटे की शादी का दिन था। पूरा गांव एकत्रित था, और मिलारेपा ने इसी मौके का चयन किया। उन्होंने मृत्यु मंत्र का इस्तेमाल किया। अचानक सांप, मकड़ियां, अन्य जहरीले जीव विवाह समारोह में प्रकट होने लगे, और घर की छत गिर गई।
इसमें करीबन 80 लोग मारे गए। मिलारेप्पा का बदला पूरा हुआ। मिलारेप्पा की मां को उस पर गर्व हुआ। उन्होंने गांव में घोषणा की कि उनका बेटा बदला ले चुका है। लेकिन मिलारेप्पा के मन में कुछ और ही चल रहा था। बदले की आग में चलने वाले मिलारेप्पा को अब यह एहसास हो रहा था कि उन्होंने क्या खो दिया है। कई निर्दोष लोग मारे गए थे और बदले से जो संतोष मिलना चाहिए था वह अब एक भयानक पश्चाताप में बदल चुका था। और यहाँ से शुरू हुआ मिलारेप्पा का आत्मिक सफर। इसी समय उनकी मुलाकात एक बौद्ध लामा से हुई जिन्होंने उन्हें गुरु मारपा के पास जाने की सलाह दी। मारपा एक महान बौद्ध गुरु थे जिन्होंने भारत से बौद्ध धर्म की गहरी शिक्षाएं प्राप्त की थी। तिब्बत में उन्हें एक अनुवादक के रूप में भी जाना जाता था क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद किया था। जब मिलारेप्पा गुरु मारपा के गांव पहुंचे तो उनके सामने एक कठिन परीक्षा थी। मारपा ने उन्हें कठोर साधना करने के लिए कहा। उन्होंने मिलारेप्पा से कई कठिन शारीरिक श्रम करवाए, जैसे पहाड़ों से पत्थर उठवाना और उन पत्थरों को दूर दूर तक ले जाना। यह सब मिलारेप्पा के शरीर को थका देता था, लेकिन यह उनकी आत्मा जागृत कर रहा था। धीरे धीरे उन्होंने गुरु की शिक्षाओं को आत्मसात किया और उनकी कठिन साधना ने मिलारेप्पा के अंदर एक नई शक्ति और ज्ञान का प्रवेश कराया। गुरु मारपा की कठिन परीक्षा के बाद मिलारेप्पा साधना के उच्चतम शिखर पर पहुंच गया और आज ज्ञान की ओर एक और कदम बढ़ाया। उन्होंने बौद्ध धर्म के तत्वों को समझा और अपने अतीत के कर्मों का प्रायश्चित किया। अब वह तांत्रिक नहीं था। तो दोस्तों, यहाँ से एक तांत्रिक की कहानी खत्म होती है। अब शुरू होती है मिलारेप्पा के कैलाश पर चढ़ने की कहानी। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में मिलता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग अलग अध्याय भी है। इसमें कैलाश पर्वत की महिमा और चमत्कारों के बारे में बताया गया है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। यहाँ भगवान शिव अपने परिवार और अन्य देवी देवताओं के साथ निवास करते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान इस पर्वत की परिक्रमा की जाती है। कैलाश पर्वत अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस पर्वत के आसपास प्राचीन धन कुबेर की नगरी है। 1093 ईस्वी यही वह समय था जब मिलारेप्पा ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई शुरू की। कैलाश की इस यात्रा में उनकी मुलाकात हुई बौद्ध धर्म के एक प्रसिद्ध प्रचारक नरोबान जी से। नरोबान ने मिलारेप्पा को एक चुनौती दी, जो पहले कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचेगा उसका कैलाश पर वर्चस्व होगा। यह एक आध्यात्मिक और सारणिक दौड़ थी और मिलारेप्पा ने इस चुनौती को स्वीकार भी कर लिया। नरवान जी ने तेजी से चढ़ाई शुरू कर दी और लगातार आगे बढ़ते रहे, लेकिन मिलारेप्पा थोड़ी देर ध्यान मुद्रा में बैठ गया। कुछ समय बाद नरोबान जी जब चोटी के पास पहुंचे तो सूरज की पहली किरण उनके चेहरे पर पड़ी। वो किरण इतनी तीव्र और शक्तिशाली थी कि उन्हें पीछे हटना पड़ा और इसी बीच मिलारेप्पा ने बिना किसी रुकावट अपनी चढ़ाई जारी रखी और अंततः वह नरोबान जी से पहले चोटी तक पहुंच गया। यह केवल शारीरिक विजय नहीं थी, यह थी मिलारेप्पा की आध्यात्मिक शक्ति और दिव्य शक्तियों का दर्शन। एक ऐसी चढ़ाई जो आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचकर मिलारेप्पा ने कुछ अद्भुत और अनजाने रहस्यों का अनुभव किया। उन्होंने कहा, यह पर्वत साधारण लोगों के लिए नहीं है और कोई साधारण व्यक्ति यहाँ चढ़ने का प्रयास बिल्कुल न करे, क्योंकि यह भगवान शिव का पवित्र निवास है। यहाँ चढ़ना उनके ध्यान में विघ्न डालने जैसा है। मिलारेप्पा का संदेश यह था कि कैलाश पर्वत पर चढ़ाई केवल उन्हीं के लिए संभव है जिन्होंने अपनी आत्मा की गहराइयों में उच्च साधना प्राप्त की हो। यह भी कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की तलहटी में एक दिन होता है 1 महीने के बराबर। इसका मतलब यह है कि 1 महीना 2.5 साल होगा। दरअसल वहाँ दिन और रात तो सामान्य तरीके से व्यतीत होते हैं, लेकिन वहाँ कुछ इस तरह की तरंगे हैं कि यदि कोई व्यक्ति वहाँ 1 दिन रहे तो उसका शरीर तेजी से बूढ़ा होने लगता है। अर्थात 1 माह में जितना शरीर बढ़ना होगा उतना 1 ही दिन में बढ़ जाएगा। विज्ञान की भाषा में तेजी से शरीर के बढ़ने की प्रक्रिया को फास्ट एजिंग कहते हैं। फास्ट एजिंग अर्थात तेज आयु वृद्धि। दोस्तों, कैलाश पर्वत की चढ़ाई के बाद मिलारेप्पा ने अपनी साधनाओं और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान की ऊंचाइयों को छू लिया। उन्होंने अपने शिष्यों को ध्यान और तपस्या की गढ़ विद्या सिखाई ताकि वह भी आत्मज्ञान के राह पर जा सके। अब यहीं से शुरू होता है मिलारेप्पा के आखिरी दिनों का सफर। एक दिन मिलारेप्पा को एक शादी में आमंत्रित किया गया। उनके स्वागत के लिए एक सुंदर आसन भी तैयार किया गया था। उसी शादी में एक धनवान पंडित भी था।
जो मिलारेप्पा के लिए हो रही तैयारियों को देखकर हैरान था। जैसे ही मिलारेप्पा उस आसन पर बैठे, उस पंडित ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, इस भिखारी के लिए इतनी तैयारियां क्यों? यह मुझसे बड़ा पंडित है। पंडित मिलारेप्पा के पास जाकर बोला, मैंने सुना है आप बहुत ज्ञानी हैं। मैं चाहता हूँ आप इन किताबों को पढ़कर अपना ज्ञान साबित करें। मिलारेप्पा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, इन सांसारिक किताबों को पढ़कर सच्चा ज्ञान नहीं मिलता, इसीलिए मैं ऐसा नहीं करूँगा। यह सुनकर पंडित हंसने लगा और बोला, मुझे पता था तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें बेनकाब करने ही आया था। उसने बदतमीजी से बातें जारी रखी, जिसे देखकर आसपास के लोग उसे रोकने लगे। लेकिन पंडित और गुस्से में भर गया और वहां से अपने मन में बदले की भावना रखते हुए चला गया। पंडित ने योजना बनाई कि वह किसी भी तरह मिलारेप्पा को मार देगा। उसने इसके लिए एक महिला को चुना और उसे लालच देकर उसने कहा कि आपको विष से मिला हुआ दही मिलारेप्पा को खिलाना होगा। अगर उसने ऐसा कर दिया तो वह उसे एक हीरे का हार देगा और शादी का वादा मिलेगा। महिला लालच में आकर विष वाली दही लेकर मिलारेप्पा के पास पहुंची। जैसे ही मिलारेप्पा ने उसे देखा, वे तुरंत ही समझ गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यह दही खाऊंगा, लेकिन पहले तुम वह हीरो का हार ले आओ, क्योंकि वह शादी का वादा तो कभी पूरा नहीं हो सकता। यह सुनकर महिला डर गई और पंडित के पास लौटकर सब कुछ बताया। पंडित ने हार देकर उसे फिर से भेजा। जब वह हार लेकर वापस आई तब मिलारेप्पा ने दही को स्वीकार किया। जैसे ही उन्होंने विष वाला दही खाया, महिला रोते हुए माफी मांगने लगी, लेकिन मिलारेप्पा ने उसे सांत्वना दी और कहा, घबराओ मत, मेरा समय आ गया है। यह सुनकर वह महिला उनके शिष्य बन गई। इसके बाद मिलारेप्पा ने अपने शिष्य को बुलाया और कहा कि वह शीघ्र ही शरीर त्यागने वाले हैं। उनके संदेशों को सुनने के लिए न केवल शिष्य ही बल्कि देवी देवता भी इंतजार कर रहे थे। आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही थी और मधुर संगीत बज रहा था, जिसके बाद मिलारेप्पा ने अपना शरीर त्याग दिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए फैक्ट फाइंडर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।